से रहते हैं, एक सप्ताह पहले जवा उठाते हैं। अब हम लोग इसकी कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कहानी, आप कहानी सुनने से पहले अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए। जिसके पास फूल है तो फूल भी ले, फूल अक्षत हाथ में पकड़ के बैठिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, अभी कई बार अर्पण करना पड़ेगा तो सारा एक ही बार नहीं लेना है। हाँ, सब लोग हाथ में लीजिए, फूल अक्षत हाथ में लीजिए। सभी लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग करम पूजा से संबंधित जो कहानी है, आखिर करम पूजा हम लोग क्यों करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है एक दंपति के, ननका और ननके की। ये ननका और ननकी एक दंपति हुआ करते थे, पति पत्नी हुआ करते थे। और ननका के पास में जमीन जायदाद की कमी नहीं थी। वो जमीन जायदाद से काफ़ी संपन्न था और उनका जो जीवन था वो खेती बाड़ी करके चल रहा था। उनका जीवन बसर जो है खेती बाड़ी पर निर्भर था, खेती बाड़ी करके उनका जीवन चल रहा था। तो जैसे एक खेती बाड़ी करने वाला आदमी का दिनचर्या होता है, रोज सवेरे उठो और खेत की ओर जाओ और खेत में काम करो। ननका भी उसी तरह से प्रतिदिन उठता था और खेत की ओर जाता था। खेत में मतलब खेत को आर बनाता था, कुदाल कोड़ता था या फिर हल चलाता था। ये सब काम, अपना जो भी काम है खेत का, वो काम करता था। और ननके बाद में उसके लिए, जो ननका था वो जानते हैं सब लोग कि खेती बाड़ी में जो लोग हैं कि बहुत जल्दी हम लोग को सूरज उगने से पहले ही जाना पड़ता है, तो उतना पहले खाना तैयार नहीं हो पाता था। तो वो ननका पहले ही अपने काम के लिए चली जाती थी और ननके बाद से उसके लिए खाना लेके आती थी। तो ये डेली का रूटीन था। ननका डेली प्रतिदिन उठ के अपने खेत में काम के लिए जाता था और ननकी जो है सो प्रतिदिन उसको बाद में खाना बनाकर पहुंचाया करते थे। आप ये खेत के पास में, अब ननका का जहाँ खेत पड़ता था वहाँ पे क्या था कि एक करम का पेड़ हुआ करता था, जिसकी डाली को आज हम लोग यहाँ पे लाके इस अखड़ा में स्थापित किए हैं। वही करम का पेड़ हुआ करता था। और खेती बाड़ी करके, खेत में काम करके जब भी ननका को आराम करने का जरूरत महसूस होता था तो वो उसी करम पेड़ के नीचे में जाके आराम करता था। और करम पेड़ के नीचे जब भी वो जाता था तो उसको काफ़ी सुकून महसूस होता था। इस तरह से समय चल रहा था। ननका प्रतिदिन खेत में काम करने के लिए जाया करता था, ननकी प्रतिदिन उसके लिए खाना पहुंचाया करती थी। एक दिन, जैसा कि अक्सर होता है कि हमेशा पति पत्नी, मतलब रोज दिन अच्छा नहीं चलता है। पति पत्नी का एक अंग है कि किसी दिन थोड़ा सा एक दूसरे से कहा सुने भी होता है, थोड़ा एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं। उसी तरह से एक दिन ननकी जो है वो ननका से किसी बात को लेके नाखुश थी। और ननका तो पहले की तरह वो खेत में काम करने के लिए चला गया था और ननकी लेकिन थोड़े से नाखुश थी। तो वो जो है, आप लेकिन फिर भी नाखुश रहते हुए भी थोड़ा इसको, कभी आप नाखुश रहने का मतलब ये तो नहीं है कि काम करने वाला को मतलब खाना नहीं पहुंचाएंगे। तो वो खाना पहुंचाने के लिए जाती है, लेकिन जब जाती है तो देखती है कि ननका अपने उसी करम पेड़ के नीचे आराम से जो है सोया हुआ है। तो ननकी जाती है, आवाज़ लगाती है। तो जैसे ही ननकी का आवाज़ सुनता है तो ननका तुरंत हड़बड़ा के उठता है, हाँ 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 कह के।
तो आप इसको देख के, लेकिन ननके का क्योंकि उस दिन तो सुबह से ही पहले से ही वो मतलब नाखुश थे, झगड़ा पहले ही हो गया था। तो जब सुबह सुबह झगड़ा हो गया तो दिन भर के लिए जो मन खराब ही रहेगा, तो वो तुरंत उस पर जो है सो कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमको तो लगता है कि जैसे कि ये करम पेड़ में जो है सो कि तुम्हारा सब कुछ है, घर से ज़्यादा आनंद तुमको, सबसे ज़्यादा आनंद इसी पेड़ के नीचे मिलता है। इसी पेड़ के नीचे आनंद मतलब आने से तुमको सारा कष्ट दूर हो जाता है। जब इतना सब कुछ होता है तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इस करम पेड़ का कुछ डाली को ही मतलब घर में लेके, ठीक है, गांव में लेके चलिए, और वहीं पे तो जैसे यहाँ सुख चैन से रहते हैं घर में भी सुख चैन से रहेंगे। तो ननकी जब इतना बात कह दी तो कर्मा का तो सॉरी यहाँ कर्मा नहीं है, लंका को जैसे कि उसका मन का बात मिल गया। तो मन का बात जैसे वो ननकी का ये बात सुना तो तुरंत वो तैयार हो गया, कर्मा के पेड़ पे चढ़ा, और कर्मा के पेड़ से मतलब 3 डाली वो एक ही बार में, मतलब 3 डाली जो है एक एक बार में ही 3 डाली करके काटा, और उस डाली को उस जमीन पर भी गिरने नहीं दिया, जमीन पे गिरने से पहले ही उसको पकड़ भी लिया। तो इतना देखते हैं तो वो ननकी जो है सो के वहाँ से पेड़ से मतलब दूर हो गई। तो लेकिन अब वो पेड़ की डाली लेके अब वो नीचे उतरा और ननकी को बोला कि अब ऐसा करो, जब तुम ये बात कह रही है कि इसको गांव लेके चलना है, घर लेके चलना है, तो हम इस करम देवता को हम गांव लेके आ रहे हैं, आप गांव जाकर सबको खबर कर दो। ननकी जाती है और गांव में सब लोग को खबर कर देती है कि ननका जो है सो करम देवता को लेकर आ रहा है। बस क्या था, गांव के जितना भी लोग थे, क्योंकि ननका गांव का एक जाना माना व्यक्ति था, अच्छा सम्मान था उसको, काफ़ी लोग उसके बात से सहमत होते थे, सब लोग उसका बात मानते थे। इसलिए गांव का जो भी भाई बहन लोग थे, बहनें थे, और उसके बाद में माता पिता थे, सभी जो है गांव के सीमान पर चले गए करम राजा के स्वागत कर लिए, जिसको कि ननका लेके आ रहा था उसको मतलब परेज के मतलब गांव तक लाने के लिए। बस परेज के सबको लाया गया और उसके बाद में उसको अखड़ा में स्थापित किया गया, और स्थापित करने के बाद में जैसे हम लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं उसी तरह से पूजा अर्चना किया गया। अब ये जो पूजा अर्चना किया गया, अब इस पे एक बात है कि जब ननका तो उस दिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो जैसे खाना लाया था तो बोला कि नहीं अब पहुंचा दो, अब हम करम राजा को लेके ही जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो है कि अब ननका चूँकि नहीं खाया था तो ननकी भी नहीं खाई कि जब ननका नहीं खाया है तो हम भी नहीं खाएंगे। अब ये दोनों को देख के गांव के और बहुत सारे भी महिलाएं, युवा और युवतियां थे, वो लोग भी खाना नहीं खाए, मतलब वो लोग भी करम का उपवास रखे। तो इस तरह से करके फिर शाम को रात को यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ करम राजा को स्थापित किए हैं वैसे अखड़ा में स्थापित करके करम का विधिवत पूजा अर्चना किया गया, और उसके बाद पे जो है सो करम राजा को भरपूर पूजा सेवा करने के बाद में अगले दिन सुबह में विसर्जन कर दिया गया। अच्छा, इस पे ये बात भी है कि ननका के पास में चूँकि जमीन जायदाद तो काफ़ी था, ठीक है, तो लेकिन उनको संतान नहीं था, कोई भी संतान उनके नहीं थी। तो ननकी को यह भी आशा था कि शायद करम राजा हम लोग को संतान प्राप्ति का भी वरदान देंगे, इसलिए भी वो करम राजा को गांव में लेकर आने के लिए कही। और ठीक हुआ भी ऐसे ही, जैसे ही ये पहला करम बीत गया और ये जो दिन था जिस दिन करम राजा को ननका लेके आया था, उस दिन आज का ही दिन था, मतलब भादों का शुक्ल पक्ष का एकादशी था। अब इस तरह से हमारा करम राजा जो अखड़ा में आके स्थापित हो गया, और उसके बाद में उसका पूजा अर्चना
जो है सारे मतलब ननका ननके और उसके परिवार में तो अभी कोई था नहीं, कोई संतान नहीं था, इसलिए कोई बेटा बेटी नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोग मिलके सब लोग पूजा अर्चना किए और खूब रात भर मतलब वहाँ पे नाच गाए और सुबह में सभी कर्मा का जो है सो नदी या तालाब में जाके विसर्जन कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा करम राजा पे अक्षत छीटिए, जो हाथ में पकड़े थे। यहाँ पे हमारा करम राजा अपना सीमान से पार होके अखड़ा पे आ गया है। अब ये जो है, अब इस तरह से भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को ननका और ननके और उसके पूरे गांव वालों ने मतलब विधिवत पूजा अर्चना किया कर्म का। अब उसके बाद में ठीक जैसा कि उम्मीद था, ननकी को करम पूजा बीतने के कुछ ही दिन बाद में ननकी को एहसास हुआ कि उससे संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो अब ये हुआ भी ऐसे ही। उसके कुछ दिन बाद ही ननकी को मतलब ननका ननकी दोनों को एक जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई, जो दोनों में भाई थे मतलब लड़का थे, तो दोनों का नाम दिया गया कर्मा और धर्मा। दोनों का नाम क्या दिया गया? कर्मा और धर्मा। ठीक है, चलिए। तो अब इस तरह से, अब इसी तरह से अब जैसे कर्मा धर्मा के मतलब संतान की भी प्राप्ति हो गई, तो अगले साल जैसे ही भादों का महीना चढ़ा तो ननका और ननके, विशेषकर ननका जो है सो कि जैसे ही भादों चढ़ा तो पहला ही दिन जाके सबको बोल दिया कि इस बार जो है सो कि मतलब करम देवता करम पूजा का पूजा हम लोग फिर भादों का शुक्ल पक्ष एकादशी को हम लोग फिर करम पूजा करेंगे, फिर उपवास रखेंगे और फिर उसी तरह से मतलब के पूजा अर्चना फिर से किया गया। मतलब ये हर साल एक बार जैसे शुरू हुआ वैसे प्रति साल ये ननका ननके और उसके गांव वाले पूजा अर्चना करम देवता के भादव शुक्ल पक्ष एकादशी को कर रहे थे। समय ऐसे बीतता चला गया। अब ननका ननके का जो है सो कि धीरे धीरे कर्मा और धर्मा की प्राप्ति होने के बाद में धीरे धीरे उसको 7 बेटों की प्राप्ति और हुई। मतलब कर्मा धर्मा के अलावे 5 बेटों की और प्राप्ति हुई। कर्मा धर्मा के बाद में धनवा, रिजवा, मंगरा, भावरा और सबसे छोटा लीटा। ठीक है, इस प्रकार वो कुल जो है 7 भाई हो गए। अब ये 7 भाई हो गए, लेकिन अब 7 भाई मिलके अब जो खेती बाड़ी का काम में उसमें हाथ बटाने लगे। ननका को काम जो है सो कि खेती बाड़ी का काम करने में आसानी होने लगा, लेकिन उसको ऐसा एहसास होने लगा ननका को कि मेरे लिए तो काम करने के लिए, मेरा हाथ बटाने के लिए मेरे बेटे हो गए, लेकिन ननकी का हाथ बटाने के लिए, उसको काम में सहयोग करने के लिए कोई नहीं है। तो उसको भी मतलब इच्छा हुई कि हम लोग के बेटे के अलावे हम लोग का जैसे सबका इच्छा होता है कि बेटा है तो बेटी भी होना चाहिए, उसी तरह से ननका को भी इच्छा हुई कि हमारे बेटे तो हो गए, 7 बेटे हो गए हमारे, 2 हम लोग को बेटी भी चाहिए। तो हुआ भी वैसा है। धीरे धीरे ननका ननके को 2 और संतान मतलब बेटी पैदा हुई, गंगे और जौनी। ठीक है, 2 बेटी पैदा हुई। इस तरह से पूरा परिवार अब कुल जो है सो कि मतलब 7 भाई, 2 बहन और 2 दंपति। ठीक है, कितने हुए? 7 भाई, 2 बहन और 2 माता पिता। कितने हुए? 11 लोग का परिवार हुआ। ठीक है, अब 11 लोग का परिवार हुआ तो सोचिए कि आजकल सब कोई छोटा ही परिवार चाहता है ना। तो परिवार में अब धीरे धीरे लेकिन थोड़ा सा मुसीबत बढ़ने लगा। परिवार ज़्यादा हो गया तो अब घर में जैसा पहले से भरपूर होता था वैसा भरपूर नहीं होने लगा। बच्चा लोग भी सब बड़े होने लगे। अब ऐसा करते करते एक साल जो है सो कि थोड़ा बारिश कम हुई तो थोड़ा सा अकाल भी पड़ गया। तो अब इस पे अब ये जो कर्मा था वो भाइयों में सबसे बड़ा था, मतलब पूरे संतान में सबसे बड़ा था।
तो जैसे बाप की जिम्मेदारी जो है बेटा उठाता है, सबसे बड़ा बेटा के ऊपर में सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है बाप के बाद में, तो उसे उसके ऊपर भी थोड़ा सा घर का मतलब जीविका चलाने में थोड़ा सा हाथ बटाने की जिम्मेदारी चली आई। और अकाल पड़ने के बाद में थोड़ा सा घर में क्या हो गया कि खाने पीने का कमी होने लगा। फिर परिवार में भी जैसा पहले जैसा प्रेम था वैसा नहीं रहने लगा। तो विशेषकर ये खाने पीने का जो कमी होने लगा, तो उसके चलते अब ये कर्मा विचार किया कि अब सब लोग को घर में रहने से तो काम नहीं चलता। जैसे हम लोग के घर में अगर 5 भाई है तो 5 भाई तो घर में रहेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, कुछ को बाहर जाना ही पड़ता है, कुछ और काम करना पड़ता है। उसी तरह से कर्मा ने अपना प्लान बनाया कि अब हम लोग को कुछ लोग को बाहर जाना पड़ेगा, तो हम लोग जो है सो कुछ लोग बाहर जाएंगे और कुछ भाई अपने माता पिता की सेवा के लिए घर में ही रहेंगे। तो कर्मा ये बात अपने मतलब अपने छोटे 4 भाई लोग के साथ में, अपने सभी भाइयों लोग के साथ में ये बात अपना विचार बताया कि अब हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा सब कुछ काम करने के लिए। सब हम लोग घर में रहेंगे तो हमारा घर शायद अच्छे से नहीं चल पाएगा। उसके भाव मतलब उसके सभी भाई लोग उससे सहमत हुए और साथ में उसके माँ जो थी ननकी वो भी सहमत हुए। और वो लोग जो कर्मा था वो अपने 4 उसके साथ में उससे जो छोटे 3 भाई थे, मतलब कुल 4 भाई जो बड़े थे, कर्मा, धर्मा और धनवा और रिजवा, ये 4 भाई अब यहाँ पे गांव से जो है सो कि मतलब काम की खोज में अन्य राज्य में, अपने अन्य देश में, दूसरे जगह में काम की खोज में निकलते हैं, ताकि एक साल जैसे हम लोग यहाँ गर्मी के दिन में जो है कि बहुत लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, जैसे बरसात होता है तो खेती बाड़ी के दिन में खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं, उसी तरह से बाहर कमाने के लिए चले गए। ठीक है, अब ये चले गए तो साथ में क्या किए कि अपने साथ में उस समय ऐसा जैसा अभी के समय में जैसे पैसा है उस समय तो वैसा पैसा हुआ नहीं करता था। सामान के बदले लोग सामान लेते थे। ठीक है, जैसे चावल चाहिए तो उसके बदले में गेहूँ दे दिए, तो उस तरह से अदला बदली होता था। तो उसको सामान भी लेके जाना पड़ता था। तो सामान लेने के लिए वो लोग अपने साथ में 2 बैल भी लेकर साथ में निकले, ताकि उस पर अपना सारा सामान जो है उसको हम लोग बोलते हैं बैल में जो लाते हैं उसको बोलते हैं लदने। ठीक है, तो 2 बैल में लदने लाद कर वो लोग घर से निकले। और अक्सर जो है सो घर में माता पिता लोग गांव में लड्डू किस्म किस्म का लड्डू, जैसे चावल का भी लड्डू बनता है तो चावल का लड्डू मतलब भी बना के रखते, ताकि किसी को जब भूख लगे तो वो सब खाया जा सके। तो लड्डू भी बना के रखती थी। तो उसकी माता जो थे ननके, वो 4 भाइयों को लड्डू देके और कुछ मतलब चावल था, सब्जी था, वो सब देके सब वो लोग को विदा की। और वो लोग 2 बैल पे अपना जो भी सामान था उसको लेके निकल गया। निकलने के बाद में जैसे सब लोग आगे बढ़ते गए, निकलते निकलते सबको जो है सो कि धीरे धीरे चलते चलते जैसे मतलब दिन बढ़ता गया, दोपहर होते होते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे एक तालाब था और एक आम का पेड़ भी था। तो उस लोगों ने सोचा कि ये जो जगह है सबसे अच्छी जगह है हम लोग को रहने के लिए। तो वो लोग वहीं पे थोड़ा सा आराम करने का सोचे और वहाँ पर उस लोग आम के छाया में आराम करने लगे और वहीं पे नहा धो भी लिए और अपने बैल जो थे वो सबको कर लिए, नहा धो के फ्रेश हो लिया, थोड़ा सा आराम कर लिए। थोड़ा सा आराम होने के बाद में वो लोग फिर से वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में वो लोग को जहाँ रात होता था वहीं वो लोग ठहर जाते थे। निकलने के बाद में आज पहली शाम वो लोग को पहली बार जहाँ रात हो गई, ठीक है, तो वहाँ वो लोग पता किए कि जिस गांव में पूछे थे पता किए कि किस घर में हम लोग को जगह मिलेगा। तो उन लोग को एक घर मिल गया जहाँ पे केवल एक विधवा औरत रहती थी। तो उन लोगों ने सोचा कि इसी के घर में शायद हम लोग को 4 लोग को रहने का जगह मिल जाएगा। तो वो लोग उस विधवा औरत के यहाँ शरण ले लिए रात भर के लिए। अब जैसे हम लोग मेहमान जाते हैं किसी के यहाँ, तो मेहमान के साथ में खाना वाना खाने के बाद में बहुत सारा बातचीत करते हैं, उसी तरह से बहुत सारा बातचीत वो लोग करने लगे। उसी दौर में वो लोग पता लगाने लगे कि आसपास में क्या है, आसपास में कौन सा बाजार हाट है, ये सब पता लगाए। तो उसके बाद में दूसरे दिन वो लोग फिर उनके घर से निकल गए और फिर अपना जो व्यापार बिजनेस है, जो भी वो कमाने के लिए निकले थे, अपना जो भी काम होता था, कुछ सामान एक बाज़ार से लेते थे दूसरे बाज़ार में बेच देते थे, कुछ सामान कम दाम में लेके उसको ज़्यादा दाम में बेचते थे। इस तरह से वो लोग अपना कमाया
मतलब कमाई जो है सो कि वो कर रहे थे। इस तरह से बीतते गया, ऐसा बीतते बीतते उन लोग का पूरे साल बीत गया, एक साल बीत गया। अब ठीक है, अब एक साल बीतने के बाद में उन लोग को लगा कि अब हम लोग को घर में याद किया जा रहा होगा, मम्मी पापा भी अब बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, छोटा भाई बहन लोग भी है, तो वो लोग सब याद कर रहा होगा, इसलिए अब हम लोग को लौट चलना होगा। तो वो लोग पहले ये योजना बनाए थे कि हम लोग कह के निकले थे कि हम लोग गर्मी में वापस आ जाएंगे, लेकिन गर्मी अब नहीं रहा, गर्मी भी बीत गया, भादों का महीना चढ़ गया। तो वो लोग फिर अब वहाँ से वापसी का योजना बनाया और वापसी अपना जितना भी कमाया, एक साल में जितने भी मतलब धन दौलत कमाए थे, और उसके साथ में वो सबों को अब ये बाहर जाके ये लोग इतना अच्छे कमाने लगे थे कि बाहर में जाके जो 2 बैल लेके निकले, वो धन दौलत तो कमाए थे, साथ में धन दौलत इतना बढ़ गया था कि वो लोग 2 बैल के अलावे और भी 3-4 बैल और ले लिए थे, ठीक है। तो वो सबको साथ में लेके और जितना अपना कमाया था हुआ धन को अपना उन्हीं बैलों में लाद कर जो है सो वापस घर की ओर वापस लौटते हैं। घर के जो और जब वापस लौटते हैं तो घर के सीमान पे, हर गांव का एक सीमान होता है जहाँ से जैसे कि जगह जगह हम लोग का सरकारी सिस्टम में बाउंड्री लगा होता है कि यहाँ पे सीमा समाप्त होता है और यहाँ पे आरंभ होता है। उस तरह से हर गांव का एक सीमान होता है। तो गांव के सीमान के पास में जैसे ही पहुँचता है, जैसे शादी करते हैं, किसी लड़की का विदाई करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सीमान तक, अपने गांव का सीमान तक जहाँ तक है वहाँ तक छोड़ के आते हैं, ताकि किसी तरह का उसको इस हमारे सीमान तक, हमारे गांव के किसी तरह का कोई आँच ना आए, हमारे सीमान से वो सुरक्षित जाए। उसी तरह से अपना सीमान से वो लोग थोड़ा सा बाहर रुके कि हम लोग आ रहे हैं दूर से, एक साल कमा के लौट रहे हैं, तो हम लोग को हमारे सीमान तक लोग क्या करेंगे कि हम लोग का स्वागत के लिए तो आना चाहिए, एक साल से निकले हुए हैं हम लोग। तो वो लोग सीमान के पास में रुक गए, चारों भाई वहीं रुक गए, अपना सारा कमाया हुआ धन के साथ में वहीं पे एक पेड़ के नीचे वो लोग रुक गए। अब पेड़ के नीचे रुके तो वो लोग फिर अब कर्मा क्या किया कि अपने जो सबसे ठीक उससे जो छोटा भाई था उससे धर्मा को बोला, भेजा घर कि भाई जाओ तुम अब गांव वाले को खबर कर दो, घर में भी खबर कर दो कि अब हम लोग आ गए हैं और सीमान में जो है सो कि हम लोग रुके हुए हैं, सो हम लोग को परोसने के लिए, हम लोग को मतलब आमंत्रित करने के लिए वो लोग आए कह के। तो कर्मा गया, नहीं कर्मा नहीं गया, सॉरी कर्मा तो वहीं रह गया, धर्मा गया। लेकिन धर्मा वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखता है क्या कि वहाँ पे लोग जो है सो कि उसी तरह से अखाड़ा में कर्म डाल के, ठीक है, फिर उसी तरह से कर्म देवता की सेवा पूजा में लीन थे। अब ये धर्मा भी धार्मिक परिवर्तन का था, तो उस तरह से अब जो है सो कि अब धर्मा भी वहाँ उसी कर्म राजा की सेवा पूजा में वो भी लीन हो गया, कर्म पूजा में, और आना भूल गया कि हमको किस काम के लिए भेजा गया था। काफ़ी देर होने के बाद में जब धर्मा नहीं आया तो कर्मा ने फिर उसके बाद में उससे जो छोटा भाई था धनवा, उसको भेजा कि भाई वो अभी तक आया नहीं, तो तुम जरा देख के आओ, अब तुम भी बता के आओ कि क्या मतलब है जो अभी तक नहीं आया। तो धनवा जाता है और वो भी गांव जाता है, लेकिन गांव देखता है कि फिर उसी तरह से सब लोग मतलब कर्म राजा मतलब स्थापित है और सब कर्म राजा के पूजा अर्चना में लीन है। तो वो भी नहीं आया, वो भी भूल गया कि हमको क्या काम करना है और जाके वहाँ पे सूचित करना है कि हम लोग आ गए हैं। इस तरह से वो भी नहीं आया, फिर चला गया कि अब उसके बाद में चौथा जो बचा, ठीक है, रिजवा, अब वो उसको भेजा कर्मा कि तुम जाके देख के आओ। तो रिजवा भी गया उसी तरह से, लेकिन रिजवा जो है अब वो भी देखा कि कर्मा पूजा अब हो रहा है और पूजा होने के बाद में सब लोग नाच गा रहे हैं। अब वे जो रिजवा था वो भी थोड़ा सा मतलब रईस का किस्म का आदमी था, उसको भी नाच गाना में खूब मन लगता था, बस वो भी नाच गाना में भिड़ गया और वो भी इधर वापस आना भूल गया। अब इधर वापस आना भूल गया तो कर्मा का तो बात मतलब पारा जो चढ़ना है दिमाग का वो वाजिब है कि 3 भाई लोग गए कि भाई सबको बोलो कि मतलब हम लोग को परीक्षा के ले जाए, लेकिन आया कोई नहीं। उसको तरह तरह का शंका भी होने लगा, गुस्सा भी होने लगा कि अभी तक क्यों नहीं आए। तो वो जब कोई नहीं आया तो लास्ट में वो गुस्सा के जाता है, और जब जाता है कि देखता है कि कर्म राजा को तो मतलब अखाड़ा पे जो है विराजमान किया गया और सब उसी का पूजा में लीन है, ठीक है। और उसके बाद में नाच गान भी चल रहा है। और कर्मा को तो पहले से उतने घंटे इंतजार कर करके वो उसको गुस्सा आया हुआ था, बस वो
उसका गुस्सा काफ़ी और बढ़ जाता है और वो क्या करता है, एक लाठी लेता है और तो करम देवता जो गाय मतलब जो गाड़ा हुआ था उसको भी मतलब अ, मार पीट के जो है उसको तितर बितर कर देता है और उसको जो है सो को उखाड़ के बाहर एक नाला में फेंक देता है। अब ये फेंक तो देता है, लेकिन अब इसके बाद में फेंकने के बाद में आप लोगों में जैसे चर्चा होने लगता है कि अब जैसा कि ये कर्मा अब जैसा ऐसा करतूत कर दिया, जिस तरह से हम लोग दिन भर सेवा किए थे अब ये आके जैसा करतूत कर दिया, तो जरूर अब हम लोग का जिंदगी में कुछ जो है सो कि अशुभ चीज होगा, क्योंकि अब हम लोग का ये तो आके हम लोग का कर्मा का अपमान कर दिया। ठीक है, तो ये होने के बाद में ठीक वैसे ही उस दिन का मतलब दिन बीतने के बाद में, अच्छा ये जो दिन था वो भी जो दिन था वो ये भादों का शुक्ल पक्षी एकादशी था, जिस का ही दिन था जिस दिन ये लोग वापस घर पहुंचा थे। तो अब वहाँ से होने के बाद में अब सब लोग जो है सो कि तरह तरह का आशंका होने लगता है और होता भी ऐसा ही है कि ये करम पूजा के अपमानित होने के बाद में अब करम राजा तो नाला से नदी पहुंचते हुए वो काफ़ी दूर चला जाता है, लेकिन उसके बाद में ये कर्मा का जो है सो कर्म किस्मत जो है सो कि खराब हो जाता है, फूट जाता है। उसके बाद में उसके घर में तरह तरह का बीमारी होने लगता है, थोड़ा फुंसिल होने लगता है, कुछ कमाई धमाई भी होने नहीं लगता है, कोई काम खोजने के लिए जाता है तो काम दाम नहीं मिलता है। तो इस तरह उसके साथ में मुसीबत का पहाड़ जो है सो कि टूट पड़ता है। अब ऐसा करते करते उसको जो है सो कि लगता है कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो पता करने का कोशिश करता है। तो पता करने का कोशिश में अब हम लोग जैसे हम लोग के पास में भी जैसे काफ़ी दिन से कुछ अशुभ होने लगता है, कुछ खराब होने लगता है, कोई काम नहीं बनता है तो कोई जाता है भगत के पास में, कोई कोई जाता है पंडित के पास में, कोई ज्योतिष के पास जाता है, ठीक है, कोई साधु के पास में जाता है। उसी तरह से ये जो है कौन कर्मा, ठीक है, वो भी एक भगत के पास में गया तो वो अपना मतलब जो दैवीय शक्ति है उससे बताया कि तुम जो है सो कि कर्म का अपमान किए हो और उसी का फल जो सो भुगत रहे हो कि तुमको ना कोई धन बस रहा है तुम्हारे पास में, ना ही तुम स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक रहा है, तरह तरह का बीमारी हो रहा है। अब जब तक तुम कर्म राजा को वापस ला के स्थापित नहीं करते हो, उसका सम्मान नहीं करते हो, तो तुम्हारा ये दिन जो है सो कि वापस लौटने वाला नहीं है। बस इतना सुनना था कि कर्मा जो है दूसरे दिन अपना निकल जाता है कर्म राजा की कर्म देवता की खोज में, और वो जाते जाता है रास्ता में उसको तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करता है। अब जाते जाते भूख प्यास तो लगता ही, जैसे वो जाता है तो उसको प्यास लगता है, तो प्यास लगता है, एक जगह तालाब मिलता है तो तालाब का पानी पीना चाहता है, लेकिन जैसे ही तालाब का पानी पीना चाहता है कि देखता है कि उस तालाब का पानी में कीड़ा है, तो पानी नहीं पी पाता है बेचारा। अब प्यासे प्यासे वो लेकिन फिर आगे बढ़ता है। अब आगे जैसे मतलब जाता है तो उसका एक डूंगर का पेड़ मिलता है, गुल्लर का पेड़, डूंगर का पेड़। अब उसमें देखता है कि फल जो है सो कि बहुत अच्छा मतलब कि लगा हुआ है, बिल्कुल लाल लाल, जैसे कुछ फल को देखने के बाद में खाने का मन करता है, जी ललचाता है, उसी तरह का फल बिल्कुल। तो उसको खाने के लिए वो तोड़ता जैसे है, लेकिन उसमें भी देखता है कि उसमें भी कीड़ा है, ठीक है, तो उसको भी खा नहीं पाता है। तो ये जो है तो पूछता है कि लेकिन अब ये जो है अब ये जो गुल्लर का पेड़ है वो पूछता है कि भाई तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो उसमें कहानी बताता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया कि हम करम राजा का अपमानित कर दिए, आप उसी की खोज में हम जा रहे हैं। तालाब भी उसी तरह से पूछता था। ये दोनों जो लोग हैं वो पूछते हैं कि अच्छा भाई जब जा रहे हो तो हमारे भी मुसीबत करम राजा के पास में रखना और उसका समाधान पूछ के आना कि तालाब बोला कि आखिर मेरा पानी में इतना कीड़ा क्यों होता है। उसी तरह से जो हमारा डुंगर का पेड़ है वो कहता है कि आखिर मेरा ये जो है फल है उसमें इतना कीड़ा क्यों लग जाता है कि कोई उसको खा नहीं पाता है। सो तुम समाधान पूछ के आना। अब वो भूखे प्यासे आगे बढ़ रहा है, भूखे प्यासे उसको लगता है, एक जगह देखता है कि अब हमको मतलब कुछ खाने को भी नहीं मिला है ना, अब पीने को पानी तक नहीं मिला। तो एक जगह देखता है कि एक जो है सो कि व्यक्ति एक दूध दूह रहा है, तो दूध दूह रहा है तो उसके पास जाता है कि आज दूध ही मांग के पी लेते हैं तो अब मेरा भूख प्यास दोनों मिट जाएगा। अब उसके पास में जाता है तो मांगता है दूध, लेकिन जैसे ही वो दूध देने वाला तो दे देता है, लेकिन देखता है कि वो दूध में जो है सो कि खून भी लगा हुआ, खून भी मिला हुआ है, तो उस दूध को भी नहीं पी पाता है। अब वो पूछता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो दूध देने वाला व्यक्ति है वो बताता है कि मेरे साथ में कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है
और जब तुम कर्म राजा की तलाश में जा रहे हो, जब तुमको मिल जाए कर्म राजा, तो मेरा भी समस्या कर्म राजा से रखना और समाधान पूछ के आना कि इसका क्या समाधान है। इसके बाद वो आगे पूछता है, आगे चलता है। आगे चलने के बाद में एक जगह वो पहुंचता है कि एक नदी पड़ता है। तब नदी पड़ने के बाद में जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे अब चूँकि नदी चौड़ी थी तो उसको खुद से पार करना मुश्किल था, लेकिन वो देखता है कि नदी के बगल में, नदी के किनारे एक मगरमच्छ जो है सो कि लेटा हुआ है। अब जब मगरमच्छ से प्रार्थना करता है ये कर्मा कि हमको तुम नदी पार करा दो, सो हम तो कर्म राजा की तलाश में जा रहे हैं। तो ये जो है सो कि मगरमच्छ बोलता है कि भाई हम पार तो करा देंगे, लेकिन हम अपने ही दुख से हम बेहाल हैं। तो आपको क्या दुख है? तो नहीं, मेरे पेट में जो है सो कि दर्द रहता है। तो अगर मेरा भी समाधान अगर कर्म राजा से पूछ के आओगे तो हम तुमको नदी पार करा देंगे, ठीक है। तो कर्मा बोलते हैं हाँ हम समाधान, अगर कर्म राजा से हमको भेंट हो जाता है, ठीक है, अगर हमको मिल जाता है तो हम आपका भी समाधान पूछ के आएंगे। तो ये जो मगरमच्छ था तो उसको नदी पार करा देता है। नदी पार करने के बाद में वो जो है सो कि एक जाते जाते उसको एक बड़ा सा करम का पेड़, जैसे उसको खेत बाड़ी के बगल में करम का पेड़ हुआ करता था, उसी तरह का एक करम का जो है सो कि पेड़ दिखाई पड़ता है बड़ा सा। आप वहाँ से अब वो पेड़ के पास में देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति जो है सके पूरा बाल दाढ़ी सब कुछ पका हुआ, बिल्कुल सब कुछ सफ़ेद, मतलब बाल दाढ़ी सब कुछ सफ़ेद है, बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति वहाँ जो है सो कि पेड़ की छाया में बड़ी सुकून से बैठा है। तो ध्यान मग्न है। तो कर्मा को एहसास होता है कि शायद यही जो है सो कि कर्म देवता है। तो वो बिना मतलब थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उसको ऐसा आभास होता है कि यही जरूरी कर्म देवता होगा। तो उसके पास में जाके नतमस्तक हो जाता है और आराम आवाज़ लगाता है कि हे कर्म देवता। तो ये जो बुजुर्ग होता है एक्चुअली वो कर्म देवता ही होता है। वो उसको सुनता है बात, उसकी बात, और अपनी आँख खोलता है और पूछता है तुम कौन हो। तो ये बताता है, अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, आपके पास में कैसा पहुँचा हूँ, और किस तरह का विकट परिस्थिति है, मेरे पास में क्या क्या समस्या है, ठीक है। तो ये जो कर्म देवता था उसको भी दया आ जाता है, ठीक है। तो दया आ जाता है तो वो बोलता है कि जाओ, सो अब जो है सो कि तुमको जो है सो कि परेशानी इस तरह का, तो जो भी तुम्हारा दुख संकट है, जो भी घर में समस्या हो रहा है, कम दौलत का कमी हो रहा है, रोग बीमार हो रहा है, ठीक है, वो सब तुम्हारा जो है सो कि ठीक हो जाएगा। बस कर्मा खुश हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है कि अब हमारा दिन जो है सो कि सुधरेगा और वापस वो घर की ओर लौटने लगता है, ठीक है। लेकिन उसको बोलता है कि कर्म देवता ये बताता है कि तुम्हारा दिन तो सुधरेगा, लेकिन उसके लिए जिस तरह से तुम कर्म राजा का अपमान किया था उसी तरह से उसको वापस, जैसे ही भादों का शुक्ल पक्ष का एकादशी होगा, उसको मतलब अखड़ा में स्थापित करके अपना पूजा अर्चना जो है सो कि करेंगे। तो कर्मा हाँ करता है और फिर वापस आता है। वापस आते आते तो सबसे पहले जिस तरह से वो जिस रास्ते से गुजर रहा था उसी रास्ते से वो वापस आता है। तो सबसे पहले उसको वापस भेंट होता है मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ से जैसे भेंट होता है तो वो मगरमच्छ अब पार करने के बाद में उसी किनारे पे दूसरे किनारे पे रुक गया था। तो मगरमच्छ जैसे ही देखता है कर्मा को तो उसको आशा जग जाता है कि अब मेरा भी शायद समस्या का अंत होगा। तो वो पूछता है कि भाई क्या भाई कर्मा, आप मेरा समस्या का हल पूछ के कर्म देवता से पूछ के आए? कर्म देवता बोलता है कि हाँ हम पूछ के आए। तो क्या है मेरा, क्यों हमको पेट दर्द है, मेरे पेट में इतने दिन से दर्द है? तो कर्मा बताता है नहीं, आपके पेट में मनी है, जब तक उस मनी को निकाल नहीं दिया जाएगा तो तुमको पेट दर्द अपना बना रहेगा, तुम इसी तरह से अच्छे से चल फिर नहीं पाओगे। तो फिर मगरमच्छ बोलता है कि अच्छा, तो इसके लिए लेकिन मेरे पेट से निकालेगा कौन? तो मेरे सामने तो आप ही हो, तो आप ही निकालो और आप ही ले लो, मतलब ये मनी। तो कर्मा जो है सो उसकी बात मानता है और अपना
जो हथियार रहता है चाकू उसको निकालता है, उसके पेट से मनी निकालता है। और जैसे उसके पेट से मनी निकालता है तो मगरमच्छ का सारा जो उसका दर्द था वो भी गायब हो जाता है। और ये मनी जो है सो कि अब मनी का तो उसको मगरमच्छ को कोई काम नहीं है, तो वो उसको कर्मा जो है सो कि रख लेता है। ठीक है, मगरमच्छ भी बोलता है कि आप ही ले जाओ इसको। इस तरह से मतलब लौटते समय देखिए उसका किस्मत कितना सुधरा, उसका मनी मिल गया। ठीक है, अब मगरमच्छ उसको नदी पार करा देता है। नदी पार कराने के बाद में वो पूछता पूछता है जिस व्यक्ति के पास है, जिसने उससे दूध मांगा था और दूध में उसको खून भी दिखाई पड़ रहा था मिला हुआ, उसके पास जब पूछता है तो अब जैसे ही ये दूध वाला आदमी था तो वो पूछता है कि भाई क्या आप कर्म देवता से भेंट हुआ और मेरी समस्या का समाधान आप पूछे? तो कर्मा बोलता है हाँ हम पूछ के आए। तो ये बताता है, मतलब आदमी बोलता है कि बताओ फिर मेरा समस्या क्या है, क्यों मेरा जो है सो कि गाय से अच्छा दूध नहीं निकल रहा है, दूध के साथ खून आ रहा है। तो वो जो है सो कि बताता है कर्मा कि नहीं, तुम जो जैसे ये बछड़ा जन्मता है तो इसका जो शुरुआत का जो दूध होता है जो जमता है, जिसको कि हम लोग खिरसा बोलते हैं, तो वो किसी को नहीं बांटते हो तुम, इसीलिए तुम्हारा दूध भी इस तरह से मतलब दूध के साथ में खून भी आ रहा है। बताता है अगर तुम जैसे सब जैसे नया बछड़ा आएगा तो खिरसा वो तो सबसो अगर बांट के खाओगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो दूध वाला व्यक्ति भी मतलब सुन लेता है, हाँ साहब हम ऐसा ही करेंगे। और फिर उसका भी दुख उसके उस दिन के बाद से दूर हो जाता है और फिर वो मतलब कि फिर दूध देने के लिए देता है। इस बार जो दूध होता है टेस्ट में तो उसको मन भर अब पीता है कर्मा और फिर वहाँ से चल पड़ता है। वहाँ से वापस आते आते फिर उसको वही पेड़ मिलता है जिसका वो फल खाना चाह रहा था लेकिन फल में कीड़ा लगा हुआ था। ठीक है, अब ये तो वो फल के पास में जैसे ही पहुंचता है तो उस पे अब ये गुलर का पेड़ जो है डुंगर का पेड़ पूछता है कि भाई मेरी समस्या का क्या समाधान है, क्या आप कर्म राजा से पूछ के आए? तो कर्मा बोलता है हाँ पूछ के आए। तो बोलता है बताओ भाई क्या है, कैसे मेरा समस्या जो तो कैसे मेरा पेड़ जो है मतलब मेरा फल जो है सो कि अच्छा होगा। तो वो बताता है कि नहीं तुम्हारा पेड़ जो तुम भी अपने पेड़ का जो फल को किसी को खाने नहीं देते हो, जब किसी को खाने नहीं देते हो तो उस पर कीड़ा लग जाता है, कीड़ा खाता है। ठीक है, तो अब तुम अगर किसी राहगीर जो आपके रास्ते से जा रहा है तो सो तुम उसको फल खाने दो तो तुम्हारा जो फल है उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। तो जो डूंगर का पेड़ था बोलता है हाँ अब हम सबको खाने देंगे। तो बोलता है कि हाँ। तो उस दिन के बाद में डूंगर का पेड़ का भी हालत सुधर जाता है, उसका भी फल अच्छा होने लगता है उसका भी। अब उसके बाद में फिर से जब उसको कर्मा डूंगर का फल खाता है तो वो फल जो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, मतलब दिखने में भी काफ़ी मतलब सुंदर लग रहा था और स्वादिष्ट भी खाने में लगा। ठीक है, तो अब उसका स्वाद अब वो फल खाने के बाद में फिर वो पहुंचता है तालाब के पास में, जिसका वो मतलब सबसे शुरुआत में पानी पीना चाह रहा था। तालाब के पास में जब पहुंचता है तो उसके पास में, ठीक है, अब वो तालाब पूछता है कि क्या मेरा समस्या का आप पूछ के आए? तो कर्मा बोलता है हाँ पूछ के आए। तो बताओ, तो तालाब बोलता है कि बताओ फिर मेरे मतलब पानी में कीड़ा क्यों होता है? तो कर्मा बोलता है कि जो तुम पानी नहीं पीने देते हो सबको, जो भी इस रास्ता से आता जाता है कोई पानी पीना चाहता है नहीं पानी पीने देते हो। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा जो है सो कि उस पर पानी में कीड़ा लगता है। तो अगर तुम जो भी राहगीर मतलब जा रहा है जो पानी पीना चाह रहा है सबको पानी पीने दो तो तुम्हारा पानी में कीड़ा नहीं लगेगा। तो तालाब बोलता है हाँ हम ऐसा ही करेंगे। अब उसके बाद में उसका भी पानी ठीक हो जाता है, कर्मा पानी पीता है और पुनः जो है इस तरह से वो फिर जो है सो कि वापस अपने घर की ओर, अपना धन दौलत भी उसको मिल गया, मनी भी मिल गया, है ना। जाते समय भूखे प्यासे गया था, अभी दूध पीते पानी पीते फल खाते सब कुछ करते आ रहा है, मनी मिल गया, मतलब कि बहुत बड़ा धन धन दौलत का भी उसे बहुत सारा प्राप्ति हो गया। ठीक है, इस तरह से सब प्राप्ति करके आया वो लोग। ठीक है, तो आप लोग अभी जो अक्षत जो है आप कर्म राजा को मतलब कर्मा लेके आ गया है, आप लोग अक्षत फिर से अर्पण करिए। हे करम राजा, हे करम राजा, हे करम राजा, आप आप ये जो है सो कि आप फिर से अक्षत फूल लेके बैठिएगा। आप ये जो है सो आ गया
अब हमारा कर्मा अब आ गया। अब उसके बाद में जैसे ही आया तो फिर उसके बाद से फिर जैसे भादों का एकादशी आया, फिर कर्मा को कर्म देवता को लाके अखड़ा में या फिर घर का आंगन में भी मतलब स्थापित करता है लोग, ठीक है। लेकिन जो गांव था तो उसमें अखड़ा पे लाके स्थापित किया गया और उसके बाद में फिर से मतलब उसका विधिवत पूजा अर्चना इस तरह से हर साल लोग करने लगे। और सब लोग जो है सो कि मतलब कर्मा धर्मा उसका परिवार, ठीक है, सब लोग अब सब लोग प्रेम से रहने, उतना बड़ा परिवार होने के बाद भी सब लोग प्रेम से सब कुछ रहने लगे। और ये लोग जब भी कहानी हो तो मतलब कर्मा मनाया जाता था तो बहन लोग भी कर्मा के साथ में भाई लोग तो उपवास रखता था, बहन लोग भी उपवास रखते थे। इसीलिए बहनें आजकल भाई के लिए ये जो है कर्मा का चूंकि उपवास रखती है, ठीक है। तो बाद में भी उन लोग का शादी ब्याह हो जाने के बाद में जब भी कर्मा मनाया जाता था वो लोग अपने बहन को भी साथ में मतलब मनाने के लिए बुलाती थी। इस तरह से कर्मा अपना अपना चलता रहा। अब सब कुछ सुखी संपन्न जो है सुखी हो गया, ठीक है। कहानी सुने आप लोग? हाँ हाँ। तो अब कर्मा जो है सो कि अब इस कहानी से, ठीक है, वो तो पूछेंगे। अच्छा, इस कहानी बताने के बाद में, ठीक है, इतना तो का इस कहानी से समझ में आ गया कि ये जो कर्मा है हमारे लिए धन संबंध वैभव लेके आता है, ठीक है। रोग बीमार दुख हमारे लिए दूर भगाता है, धन वैभव संपन्न हमारे लिए लेके आता है घर परिवार में, ठीक है। और साथ में ये भी समझ में आ गया कि हमारे पास में जो कुछ भी है तो उसको मिल बांट के भी थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा परोपकार भी करना है, ठीक है। अब इसके साथ में अभी के समय में हम लोग के गांव में जो परंपरा है, मतलब हम लोग के गांव में क्या थोड़ा सा इधर मतलब और भी चीज़ है तो उसको शिक्षा के पहल से भी हम लोग थोड़ा सा इसको जोड़ना चाहेंगे कि इसका जो है सो विशेष महत्व है क्या है। आजकल का बच्चा इंग्लिश मीडियम का बच्चा लोग बहुत लोग पढ़ता है तो लगता है कि क्या मम्मी पापा ये सब क्या करके क्या फ़ायदा होता है, ये करने लगेगा, ठीक है। तो उसको, ठीक है, तो उस पे क्या है कि आजकल जैसे करम राजा जैसे हम लोग स्थापित होता है तो गांव में क्या होता है, करम से पहले हम लोग खेत में भी एक करम गाड़ते हैं। वो करम क्या होता है, ये करम का डाल नहीं होता, दूसरे मतलब पौधा का भी हो सकता है। कुछ लोग वहीं पे सिंदूर का लगाते हैं, हर खेत में गाड़ा जाता है। और भेलवा का होता है, भेलवा और वो उसका केंद का, तो उसको भी गाड़ा जाता है। उससे हम लोग को एक विशेष फायदा होता है कि ये जो सीजन होता है अब इसके बाद में जो हम लोग का धान है उस पे अब हम लोग का फूल मतलब जो फल है वो फल आने लगेगा, वो फूटने लगेगा। तो उसे फल फूटने के साथ में क्या होता है कि उसमें चिड़िया उसको खाने लगता है। जब हम लोग पेड़ के बीच में वो करम गाड़ देते हैं तो चिड़िया उसमें जाके बैठती है और आसपास में जितना भी लगा हुआ रहता है मतलब धान का पौधा में कीड़ा मकोड़ा उस तरफ से उसको खाती है। तो इस तरह से हम लोग का वहाँ पे हमारा क्या होता है, धन दौलत का सुरक्षा भी होता है। हाँ, तो अब जो है सो आप इतना दिन भर जो है सो कि आप लोग उपवास रहे, एक सप्ताह पहले से जावा उठाए, ठीक है, आज दिन भर उपवास रहे, खाए पिए नहीं।